नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने लाइव वीडियो क्लासेस के ऑफर आप लोगों के लिए लाया था, जिसमें अभी तक 500 लोग लगभग 500 लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। मतलब उनको लाइव वीडियो क्लासेस का एक्सेस मिल गया है, जिसमें वो रीजनिंग, मैथ्स, जीए और सभी सब्जेक्टों की एसएससी लेवल की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप भी इस फायदे को उठाना चाहते हैं तो जल्दी से इस ऑफर का लाभ लाभ उठा सकते हैं, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मैं दिलवा दूंगा। तो देखो, यहाँ पर ऑफर कोड को आप ध्यान से नोट कर लेना। इस ऑफर कोड का नाम है SAURABH, मतलब सौरभ गुप्ता वन। वन यहाँ पर लगाना बिल्कुल मत भूलना, इसको यूज करेंगे। अब बड़ी बात आती है कि इसको यूज कहाँ पर करना है। तो देखो, मैं आपको बता दूं, गूगल प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको सेलेक्ट करना है एसएससी एग्ज़ाम, और उसके बाद में यहाँ पर लिखा है गेट सब्सक्रिप्शन। तो गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको क्लिक करना है, और आपको पहली बार ये ऑफर दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको दिखा दूं कि 1 महीने के लिए लाइव क्लासेस वीडियो लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो ये पड़ेगा आपको 1,000 रुपये का। लेकिन तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैसे तो ये आपको 1,000 रुपये पर मंथ पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि आप केवल 900 रुपये में इसको परचेज कर सकते हैं। जिसके लिए आप जब इसको परचेज करेंगे उस समय आपको यहाँ पर इंटर रेफरल कोड जहाँ पर आएगा, वहाँ पर आपको बस मेरा कूपन कोड यूज़ करना है, जिसका वैल्यू नाम है सौरभ गुप्ता वन, और अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये जो 1000 का पेमेंट था, उस जगह पर आपको शो होने लगेगा मात्र 900 रुपये। तो जल्दी से इस कोर्स का फ़ायदा उठाइए। कम से कम एक बार आपको ये कोर्स ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बना है आरओ की तरफ से। आरओ वाटर प्यूरीफायर जो होता है, उसको लेकर एक अवार्ड दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये बना है कि किस आरओ को सर्वश्रेष्ठ घरेलू जल शोधक 2019 के रूप में पुरस्कृत किया गया है। तो यहाँ पर देखो, एक आरओ है जिसका नाम है केंट आरओ। सभी लोगों ने देखा होगा केंट आरओ को। केंट आरओ, आरओ प्यूरीफायर, जो कि घर में लगा होता है पानी शुद्ध करने के लिए, जो कि पीने के योग्य होता है। तो घरेलू की यहाँ पर केवल और केवल घरेलू जल शोधक की बात हो रही है। इंडस्ट्री में भी लगा होता है, लेकिन उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो केंट कंपनी जो आरओ बनाती है, उसको सबसे अच्छे आरओ का अवार्ड दिया गया है। इसके बारे में कुछ और चीज़ें समझते हैं। नई दिल्ली में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिस इवेंट में इसको ये अवार्ड मिला है, उस इवेंट का नाम है वाटर डाइजेस्ट वाटर प्यूरीफायर अवार्ड्स। उसके दौरान ये दिया गया है। और ये किस कैटेगरी में दिया गया है? इस कैटेगरी को बोला जाता है आरओ प्लस, RO+UV+UF, यानी कि फिर से इसको देख लेंगे, RO+UV+UF। इस कैटेगरी में इसको ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को की एक संस्था, और भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से इसको दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर दो तीन चीज़ों को यहाँ पर और डिस्कस करूँगा। जैसे कि जब भी आप ऑनलाइन आरओ परचेज करेंगे तो आप देखेंगे अब जो आजकल की डेट में आरओ आ रहे हैं, उनमें एक नया ऑप्शन आने लगा है। मतलब अब जो आरओ हैं उसमें आपको देखो, यहाँ पर लिखा होगा आरओ, ये आप देख सकते हैं, मैंने रेड कलर से मार्क भी कर रखा है, RO+UV+UF+TDS। तो ये जो सारे टर्म लिखे रहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले बात है कि ये जो आरओ शब्द होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ओस्मोसिस। ठीक है, जिसको हम लोग आरओ बोलते हैं, उसको बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफिकेशन में एक स्टेप है, एक प्रोसेस है, जिसमें आप देख सकते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करना होता है। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जिसके उस तरफ गंदा पानी होता है, और जब इसको मेम्ब्रेन के थ्रू दूसरी तरफ पहुंचाया जाता है तो ये जो वाटर होता है उसमें मिली हुई अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी वजह से सभी जितनी भी पानी को शुद्ध करने वाली मशीनें होती हैं, सबको आरओ बोला जाता है। उसके बाद में एक टर्म यूज होता है यूवी। यूवी को बोला जाता है अल्ट्रा वायलेट रेस। ये भी एक तरीके से पानी को शुद्ध करने के लिए ज़रूरत होता है। तीसरा होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये भी फिल्ट्रेशन का भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि पानी को फिल्टर करता है। चौथे नंबर पर आता है TDS, जिसका फुल फॉर्म होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड।
तो आजकल की डेट में जो आरओ परचेस किए जा रहे हैं उनमें ये सारी खूबियां आपको देखनी चाहिए, तब जाकर आपको भी आरओ लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर केंट आरओ को अवार्ड मिला है, तो जाहिर सी बात है अगर आप भी आरओ परचेज करना चाह रहे हैं तो इसको ले सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूंकि अभी चुनाव शुरू होने वाले हैं, उसको लेकर एक क्वेश्चन बना है कि भारतीय चुनाव आयोग ने पोलिंग इन्विजिलेटर यानी कि चुनाव पर्यवेक्षक के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च करी है। तो यहाँ पर ये जो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा ये जो मोबाइल ऐप लॉन्च हुई है उसका नाम है ऑब्जर्वर ऐप, OBSERVER ऑब्जर्वर ऐप। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वर ऐप है ये खास तौर पर पोलिंग इन्विजिलेटर यानी कि जिन लोगों की चुनाव के दौरान ड्यूटी लगती है, जिनके अंडर में पूरा चुनाव कंडक्ट करवाया जाता है, उन लोगों के लिए ऑब्जर्वर ऐप यहाँ पर लॉन्च करी गई है। इस ऐप का फ़ायदा क्या होगा? इस ऐप का फ़ायदा ये होगा कि जितने भी पोलिंग इन्विजिलेटर हैं वो इसके माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उन तक पहुंचाई जानी है तो इसका नोटिफिकेशन उस पर मिल जाएगा ऐप पर, और जितने भी अलर्ट और जितने भी सूचनाएं हैं जो कि तत्काल बेसिस पर भेजी जाएंगी वो भी उन तक पहुंच पाएंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो अपना आईडी कार्ड भी वहां पर डाउनलोड कर सकेंगे, उनके बारे में पूरी जानकारी उस ऐप में, ऑब्जर्वर ऐप में वहां पर उनके पास में अवेलेबल रहेगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है? तो यहाँ पर देखो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो जीतने वाली टीम का नाम है कर्नाटका। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नाटक की टीम ने महाराष्ट्र को 8 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी टीम जो कि इस अवार्ड के साथ में है, आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्लीप दिवस किस दिन मनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड स्लीप डे 2019। तो ये जो विश्व स्लीप दिवस है, जिसको आप लोग बोलते हैं सोना, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है मनाया जाता है 15 मार्च को। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 मार्च को मनाया गया है। यहाँ पर इस बार जो ये स्लीप दिवस यानी कि निद्रा दिवस मनाया गया है, इसका जो सब्जेक्ट है वो है स्वस्थ नींद स्वस्थ आयु। जितना अच्छे से आप सोएंगे उतनी ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उतनी ही आपकी एज अच्छी रहेगी। ठीक है, इसमें जश्न मनाया जाएगा किस चीज़ का, कि अच्छी नींद पूरी होने से चिकित्सा, शिक्षा और सामाजिक पहलुओं सहित अनेक मुद्दों पर यहाँ पर कह सकते हैं हमको फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ़ोटो भी मैंने लगा दिया है, सो दैट आपके मन में कुछ ना कुछ इमेज बनी रहेगी और आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान गणराज्य ने जो भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है वो किया है संतोष झा को। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत बने हैं संतोष झा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर देखो, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा सन 2020, यानी कि सन 2020 में भारत इसकी मेजबानी करेगा। यहाँ पर इसका फोटो भी आप देख सकते हैं। इससे पहले 2017 में अंडर 17 पुरुष विश्व कप जो भारत ने ऑर्गेनाइज किया था, उसके बाद में 2020 में भारत को अंडर 17 महिला विश्व कप ऑर्गेनाइज कराने का मौका मिल रहा है। हाल ही में क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन आया? तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे 2019 की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ऑस्ट्रिया का वियना शहर सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है लिविंग इंडेक्स के लिविंग सर्वे के आधार पर। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑस्ट्रिया की ये जो राजधानी है वियना, इसको लगातार 10वें वर्ष में नंबर 1 स्थान पर रखा गया है। ठीक है, अगर भारत की बात करी जाए तो हैदराबाद और पुणे जो हैं वो 143वें स्थान पर आए हैं। सूची के अगर टॉप 2 शहरों की बात करी जाए तो वियना ऑस्ट्रिया और ज्यूरिक स्विट्जरलैंड
इन दोनों शहरों को टॉप की 2 पोजीशन पर रखा गया है, जिसमें कि वियना नंबर 1 पर है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इम्पोर्टेंट है। और ये जो सर्वे है ये पूरे विश्व में किया जाता है, जो जितने भी देश हैं उनमें से वियना यहाँ पर नंबर 1 आया है। निम्नलिखित में से किसे डीडी महिला किसान 2018 से 19 का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर देखो, डीडी महिला किसान 2018 से 19 का जो पहला पुरस्कार है वो दिया गया है स्वाति सिंघाड़े को। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वाति सिंघाड़े को डीडी महिला किसान 2018 से 19 के बीच का अवार्ड प्रदान किया गया है। यहाँ पर आप स्वाति सिंघाड़े का फोटो देख सकते हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों बता दूं कि ये जो वीडियो कोर्स जो मैंने शुरुआत में बताया है उसका जो पूरा डिटेल है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आप पूरा जानकारी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत में कितने परमाणु संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ये जो संयुक्त राष्ट्र है वो अमेरिका जो है वो कुल मिलाकर 6 परमाणु संयंत्र भारत में बनाएगा, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट भी है और बहुत बड़ी हम कह सकते हैं टेक्निकल हेल्प है जो हमें वहाँ से मिलेगी। एडवांस लेवल के ये जो परमाणु संयंत्र बनेंगे ये कहीं ना कहीं देश में ऊर्जा की समस्या का समाधान बनेंगे और देश की प्रोग्रेस में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के मुताबिक किस राज्य में सर्वाधिक कलाकृतियों की चोरी हुई है? तो सर्वाधिक कलाकृतियों की जो चोरी है वो कर्नाटका राज्य में हुई है। कलाकृतियों से मतलब है जो प्राचीन काल से बनाई गई स्मारकें थीं, कुछ नमूने थे, कुछ मूर्तियां थीं, उनके जो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है वो कर्नाटका राज्य में हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, विश्व उपभोक्ता दिवस इस बार किस दिन मनाया गया है? एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार किस व्यक्ति ने जीता है? भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति 2019 का आयोजन किया गया है?